हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। सो टुडे इन दिस वीडियो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएसटेट 2023 का पेपर है कल संडे को 12 मार्च 2023 को। तो उसका जो मॉक टेस्ट है इंग्लिश का मैं आप लोगों के लेके आ गई हूँ। अगर ये क्वेश्चंस आज आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें, तो गारंटेड है एग्जाम में भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। आप लगा लीजिए कि ये जी श्योर क्वेश्चन है, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैच करते हैं एग्जाम के लेवल से। पेपर जो है यहीं से आएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं, मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि वैसा सेम जो लेवल रहेगा क्वेश्चन पेपर में रहेगा। ये इसमें हम आज इंग्लिश पैडागोजी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, कौन से पीरियड में लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो हम लोगों को पता है कि चार हमारे पास लेवल्स होते हैं, चार पीरियड्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारे पास इन्फेंसी, देन हमारे पास होता है अर्ली चाइल्डहुड, देन होता है हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड, जिसको कुछ बुक्स में लेटर चाइल्डहुड लिखा जाता है, कुछ में मिडिल चाइल्डहुड लिखा जाता है, और देन हमारे पास होता है एडोलसेंस। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो फास्ट होती है कि बच्चा लैंग्वेज कब सीखता है, सबसे पहले लैंग्वेज वो इन्फेंसी में हम लोगों को पता है कि घर में रहते रहते मदर टंग वो सीख जाते हैं। घर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जो फैमिली लैंग्वेज यूज करती है, तो मदर टंग बच्चा बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है अपनी फैमिली से, कि फैमिली जो है प्राइमरी सोर्सेज है जहां से वो अपनी लैंग्वेज जो है एक्वायर करता है। तो फास्टेस्ट जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो यहाँ होती है इन्फेंसी और चाइल्डहुड में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज इज नॉट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ये तो बिल्कुल गलत है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लैंग्वेज की हेल्प से तो एक पर्सन अपना थॉट्स को, अपने जो विचार है उसके, या जो भी वो कहना चाहता है कि वो एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है लैंग्वेज के थ्रू। अगर सपोज हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो हाउ विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि लैंग्वेज जो है थॉट्स और आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल को एक्वायर करने में हेल्प करता है। ये हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ठीक लिखी है बात। नेक्स्ट इज इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पोजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। ये तो बिल्कुल गलत है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो अच्छी है कि लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पोजेस प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है हमें रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ये बात भी सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो कुछ हद तक ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास जिसमें बी ओनली लिखा हो। तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो मार्क करने चाहेंगे वो दैट विल बी नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, बिकॉज कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बिल्कुल करेक्ट हो। थर्ड क्वेश्चन इज विच थियोरिस्ट बिलीव दैट थॉट्स कम बिफोर लैंग्वेज, कि थॉट्स पहले आते हैं लैंग्वेज बाद में आती है, कि पहले बच्चे के माइंड में थॉट्स आएंगे, बाद में वो उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज करेगा। तो ये बात हमें किसने बोली थी? पियाजे ने, जीन पियाजे जो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच थ्योरी बिलीव्स दैट पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न अप्रोप्रिएट साउंड, कि जो भी अप्रोप्रिएट साउंड है जो वो सीखना चाहते हैं उसको वो मतलब पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो जब भी रीइंफोर्समेंट की बात आती है हमें एक ही वर्ड याद आना चाहिए, दैट इज बिहेवियरिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ओवर हियर, बिहेवियरिस्ट। कि जब हम बच्चे को डरा के कुछ चीज से पढ़ा रहे हैं, कि हमने बच्चे को स्लैब दिखा दिया और बोला कि ये पर्टिकुलर चीज तुम्हें सीखनी है, जैसे एबीसी सिखाते हैं बच्चे को, तो कई बार टीचर को जो हाथ में उठाना पड़ जाता है, उसको स्लैब भी लगाना पड़ जाता है, कि तो हम उसमें बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा। तो उसमें बिहेवियरिज्म के थ्रू हम जो है कुछ चीजें रीइंफोर्समेंट में, जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम रीइंफोर्समेंट की हेल्प से कुछ भी अप्रोप्रिएट साउंड बच्चे को सिखा सकते हैं, जो कि कुछ हद तक गलत है। लैंग्वेज दैट्स थॉट प्रोसेस डज नॉट इन्फ्लुएंस थॉट प्रोसेस, तो बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जीन पियाजे ने क्या बोलता है कि पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज आती है, कि थॉट पहले उसके माइंड में आएगा और उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए उसको लैंग्वेज चाहिए होगी। तो थॉट लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत बात है। तो पियाजे की जो थ्योरी है वो तो फिर गलत हो जाएगी। कैन नॉट डिटरमाइन टोटली गवर्न्स, टोटली भी नहीं गवर्न करती है। हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस, कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है हमारे थॉट प्रोसेस।
अगर हमें लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हमें ढंग से नहीं आती होगी तो हम उस थॉट को अच्छे से अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज? मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या ओरल अप्रोच? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मोटिवेशन जो है वो प्री रिक्वेसाइट है टू लर्निंग अ लैंग्वेज के लिए। एक कोई भी लैंग्वेज हमको सीखनी है, सपोज मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे पंजाबी आती है, तो मुझे कोई और फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, तो उसके लिए अंदर मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना कि हाँ मुझे लैंग्वेज सीखनी है, अदरवाइज हाउ विल आई एबल टू लर्न दैट लैंग्वेज? In 1965, the Parliament Act declares that English would continue to be used as an official language of the Union. Official language तो हिंदी है। देखिए, बोला जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी जो है मातृभाषा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है, हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज को हम अपने नेशनल लैंग्वेज की तरह हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है कि हर स्टेट के बंदे को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी आती होती है, बट हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मदर टंग तो हर स्टेट के अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंग्लिश को हम कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश जो है हमारी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1965 में आया था, उसके अकॉर्डिंग ये एसोसिएट लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो एसोसिएट लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंग्लिश जो है कैसी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश जो है हमारी एसोसिएट लैंग्वेज है। Eighth question is, acquisition of language refers to the process of learning a native or dash language because of innate capacity of the human brain. Innate capacity का मतलब क्या होता है? ये नोम चॉम्स्की ने बोला था कि हर बच्चे के अंदर या हर पर्सन के अंदर इनेट एबिलिटी है कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करने की। तो स्टेटमेंट भी आप याद कर लीजिएगा, ये नोम चॉम्स्की ने दी थी स्टेटमेंट। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और डैश लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज तो वो जाएगी जो बच्चा घर में बोलता है, अपने मदर टंग है। किसी की कन्नड़ लैंग्वेज है, किसी की पंजाबी है, किसी की हिंदी है, कई जगहों पे असमी लैंग्वेज है या फिर मलयालम है, तो वो उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी। जो मदर टंग जो घर पे यूज की जाती है वो नेटिव लैंग्वेज होगी। और सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो यहाँ पे कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा सेकंड लैंग्वेज होती है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो मदर टंग होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी यहाँ पे बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल की लैंग्वेज सीखेगा, तो वो सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन इज टू मेक द लर्नर्स इमेजिनेटिव क्रिएटिव वी शुड, कि लर्नर्स को यानी कि बच्चों को हमें इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस मैनर फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। तो वो तो लैंग्वेज बाउंड हो जाएगा बच्चा। आस्क देम टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये हम कर सकते हैं कि बच्चे को बोल दे कि वो स्टोरी का जो एंड है वो बदले, जिससे कि वो इमेजिनेटिव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। सपोज हमने बच्चे को एक पैराग्राफ दे दिया या कुछ हिंट्स दे दिए और हमने हमने उसको बोला कि इस स्टोरी का जो एंड है उसको चेंज करके लिखो, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा इमेजिनेशन भी अच्छी होगी उसकी और वो क्रिएटिव भी होगा। उसे पता चलेगा कि इसका जो लेवल है, जो कोग्निशन लेवल है वो कितना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। सी और डी को भी हम देख लेते हैं। अलाउ देम फ्रीडम विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। कर सकता है, लेकिन उससे वो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव तो नहीं बनेंगे ना। यूज मेथड्स एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट देम एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजेबल। अगर हम चैलेंजेबल बना देंगे तो इससे भी हम कर सकते हैं, बच्चे को इमेजिनेटिव क्रिएटिव बना सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा अगर हम लैंग्वेज के टर्म्स में बात करते हैं तो। आस्क देम टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 is according to language acquisition theory. Language acquisition theory क्या बोलते हैं कि बच्चा naturally language acquire करता है। When there is lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all. Colloquial languages, modern languages, classical languages और human languages. तो यहाँ पे human languages आएगा कि language acquisition theory के according जब हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की कमी होती है लैंग्वेज इनपुट में, तो एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो कि सारे के सारे ह्यूमन लैंग्वेजेस में अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज लर्निंग अ लैंग्वेज इट इज ऑल डैश प्रोसेस। कोई भी लैंग्वेज हमको सीखनी है तो वो कैसा प्रोसेस है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने हिंदी सीख ली तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती, या मुझे पंजाबी आती है तो मुझे और कोई लैंग्वेज सीखना अलाउड नहीं है, या मैं सीख नहीं सकती, या मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मेरे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ इंक्लूसिव प्रोसेस। इंक्लूसिव प्रोसेस मतलब मैं जितनी चाहे उतनी लैंग्वेजेस सीख सकती हूँ, इंक्लूजन हो जाएगा उसमें सभी लैंग्वेजेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है? लैंग्वेज हैज अ कांस्टेंट साउंड वोकैबुलरी स्ट्रक्चर,
द मेन फोकस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज पासिंग एग्जामिनेशन थ्रू क्रैमिंग। ये तो बिल्कुल गलत है। क्रैमिंग तो नहीं करवानी हमें लैंग्वेज को सिखाने के लिए कि हमें हिंदी के 4 वर्ड सिखा दिए मैंने, वही वही 4 लैंग्वेज वही 4 वर्ड्स बच्चा बोलेगा या सीखेगा। तो अगर हमने उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है, अगर हम उसको लैंग्वेज अच्छे से सिखाई है, तो वो कभी भी कहीं पे भी खड़े होकर अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, कि हमने बच्चे को इंग्लिश तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को सिर्फ इतना बोलना सिखा रहे हैं, व्हाट हाउ डू यू डू, या हाउ आर यू, या व्हाट आर यू डूइंग, सिर्फ इतने कुछ ही वर्ड सिखा रहे हैं हम बच्चे को क्रैमिंग के थ्रू, सिर्फ या इसलिए कि वो बच्चा एग्जामिनेशन में पास हो जाए, तो बिल्कुल गलत बात है। रीजनल स्पीच हैबिट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। रीजनल स्पीच जो है वो रीजनल स्पीच इन्फ्लुएंस नहीं करती है प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स को, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे हमसे, इनकरेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, मतलब एक्चुअल में ये गलत है, लेकिन हमसे पूछा ही इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी दोनों तो सही है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, कि सेकेंड लैंग्वेज जो हम एक्वायर करते हैं, फर्स्ट तो बच्चा मदर टंग सीखेगा, हर बच्चा अपने अपने घर में है, अपने अपने हर घर की मदर टंग है, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चा एक्वायर करेगा दैट विल बी मदर टंग। लेकिन बाहर जैसे ही वो एनवायरमेंट में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो हर बच्चा अपनी अलग सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करेगा, स्कूल की लैंग्वेज हो गई या उसके फ्रेंड्स की लैंग्वेज हो गई। तो वो इफेक्टिव कब होगी? व्हेन इट इज यूज एज द बेसिस फॉर डिस्कशन, ग्रामेटिकल कंसेप्ट, जब हम ग्रामेटिकल कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगी लैंग्वेज। Involves periodic revision work by the teacher and the students, involves mostly self study by the students using certain guidelines, is practice in situation familiar to students। मतलब सेकेंड लैंग्वेज जो है हम एक्वायर कर रहे हैं, सपोज मेरे घर में लैंग्वेज यूज की जाती है हिंदी, राइट, लेकिन जब मैं स्कूल में जा रही हूँ तो मेरे स्कूल में लैंग्वेज यूज की जाती है हिंदी, इंग्लिश सॉरी। तो जब मैं वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज जो सिखाई जा रही है वो मैं एग्जैक्टली क्रैम कर लूँ। मुझे वो लैंग्वेज समझ में कब आएगी? जब उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाएगा मेरी मदर टंग में। जब उस इंग्लिश लैंग्वेज को कोई भी टीचर या जो भी सिखा रहा है हमें, वो हमें हमारी मदर टंग में अगर कन्वर्ट करके सिखाएगा, उसको मतलब हम ट्रांसलेट करेंगे जब, तब हमें वो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि जो लैंग्वेज लर्नर्स के, स्टूडेंट्स के फैमिलियर है, तब वो सेकेंड लैंग्वेज मोर इफेक्टिव होगी जब हम उसको उससे रिलेट करके सिखाएंगे। When young learners seem to lose interest in the lesson, the teacher should, जब बच्चे को किसी भी लेसन में इंटरेस्ट उसका लूज हो रहा हो, तब हमें टीचर को एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब बच्चे अगर बोर हो रहे हैं तो हमें उनकी कोई एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करानी चाहिए रिलेटेड टू लेसन, या फिर हमें उन्हें कोई स्टोरी बतानी चाहिए। मतलब पढ़ाई के बीच में जब हमें लगे कि बच्चे बोर हो रहे हैं मेरी क्लास के, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसी टॉपिक से रिलेटेड एक स्टोरी सुना देनी चाहिए बच्चों को, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी क्रिएट कर देनी चाहिए जिससे वो बच्चे सीख भी जाए और वो बोर भी ना हो। Ask them to sit quietly for some time, कि बच्चों को मैं चुप करा के बैठा दूं? नहीं। Allow them to go out and play, कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब मुझे ये दिख रहा है कि बच्चे बोर हो रहे हैं तो मैं उनको बोलूँ बाहर जाके खेल लो, बिल्कुल गलत। Ask them to sleep for a while, कि क्लास में सो जाओ, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस है? हम सबको पता है कि उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। तो 15 क्वेश्चंस थे ये। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए आप लोगों के? आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू अ लॉट। और कल के एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा ये मॉक टेस्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।